नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे कौन आ रहा है इस मंथ आपके लिए, ईश्वर किसे आपके पास भेज रहे हैं इस मंथ, कौन होगा इस मंथ आपका सपोर्ट सिस्टम जो कि आपको थोड़ा सा और ग्रो करने में हेल्प करें, जो कि आपकी जर्नी में आपको थोड़ा सा सूथिंग फील करवाए। हम ये चेक करेंगे वो एक्स पार्टनर आपके हैं, कोई पास्ट के पार्टनर हैं, कोई न्यू लव हैं, कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, या फिर कौन है। हम ये चेक करेंगे किसे ईश्वर ने इस मंथ आपके लिए चुना है, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा इस मंथ। हम ये चेक करेंगे। सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी रीडिंग आपके पास आए उस मंथ को आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी गाइडेंस आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। Now without wasting a time, let's get into the reading. Please guide my dear angels. कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? कौन होगा उनका सपोर्ट सिस्टम? किसे भेज रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में? डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। क्रिएशन, क्या बात है। क्वेस्ट, रिजेक्शन, माय गुडनेस, परफेक्शन की एनर्जी है यहाँ, जो कि ऑब्स्टिकल है, एंड एनलाइटमेंट। ये वैसे इंसान हैं जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। कोई क्रश हो सकते हैं आपके, जिसको कि आपने प्रपोज किया था और उन्होंने उस टाइम आपको रिजेक्ट किया था, कोई ऐसे इंसान, या फिर कोई ऐसे इंसान जो कि आपको वो रिजेक्ट करके किसी और के पास गए थे, या फिर कुछ टाइम के लिए आपको रिजेक्ट किया था। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आते मुझे दिख रहे हैं। यहाँ क्रिएशन की एनर्जी है एंड गिल्ट की एनर्जी है। ऐसे इंसान जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, मतलब जिनके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए और उन एफर्ट्स को वो इंसान उस टाइम भले नहीं समझे होंगे, वैसे कोई इंसान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे दो तीन एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक तो मुझे कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए और वो इंसान उस टाइम आपके सारे एफर्ट्स के बावजूद भी आपको रिजेक्ट करके गए हैं। कुछ लोगों के लिए वैसे इंसान, कुछ लोगों के लिए मुझे क्रश दिख रहे हैं जिन्हें आपने प्रपोज किया और उस टाइम उन्होंने आपको रिजेक्ट किया होगा, वैसे कोई इंसान। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फ्रेंड दिख रहा है जिनके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए और वो उस टाइम आपके एफर्ट्स को नहीं समझे और वो इंसान अभी गिल्ट की एनर्जी में आपके पास वापस आ रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेट्स क्लियरिफाई क्या है ये एनर्जीज। क्रिएशन की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है, जहाँ पे ये इंसान कुछ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे इंसान हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मे बी इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा या फिर ईगो बहुत ज़्यादा होगा। ये इंसान परफेक्शनिस्ट नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट बनने की एक्टिंग करते हैं। मतलब एक होता है परफेक्शनिस्ट जो कि हर काम में परफेक्ट होता है। परफेक्ट इन द सेंस कैसे बताऊँ, लाइक परफेक्ट इंसान क्या होता है, जो कि जिसको कर्मा पता होता है, जिसको कि सारी चीज़ें बैलेंस में करनी होती है, उनको पता होता है। ये एक इम्बैलेंस्ड इंसान है जिनको ना कर्मा का डर था, ना इनको ना किसी चीज़ में बैलेंस थे, सब में इम्बैलेंस्ड, या फिर एक इम्परफेक्ट इंसान आप ये कह सकते हैं, इम्बैलेंस्ड इंसान। ऐसे कोई इंसान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन अभी ये इंसान अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं अपने कुछ एक्शन से, अपने कुछ रियलाइजेशन से, क्योंकि मुझे ये इंसान एनलाइटन दिख रहे हैं। कुछ इनमें चेंजेस आया है, कुछ अंदर चेंज हुआ है, इनर वर्ल्ड को चेंज हुआ है। एनलाइटेंड की एनर्जी ऐसे नहीं आती है। या तो इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है या फिर कुछ इनके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनसे कि ये रियलाइजेशन में आए हैं।
अगर बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड इंसान नहीं है ये अभी, तो भी ये इंसान अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, ऐसी एनर्जी है। अब अवेकनिंग स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान साधु संत बन गया और बहुत ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे लोग चेंज होते हैं और एनलाइटमेंट की स्टेजेस होते हैं, अवेकनिंग के स्टेजेस होते हैं, जहाँ फर्स्ट स्टेज में आदमी रियलाइजेशन करता है कि मुझसे कुछ गलती हुई है। सो वैसी एक स्टेज दिख रही है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि इनसे कुछ गलती हुई है, इसलिए गिल्ट की एनर्जी है। गिल्ट तब आता है जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है, अदरवाइज तो हम बेफिक्र रहेंगे ना कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ गलती की ही नहीं है। सो ये इंसान को समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया है कुछ। अब अपने कर्मा वगैरह को सही करके ये इंसान अपनी लाइफ को सही करना चाहते हैं। जो भी ये इंसान चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और जहाँ इनको डिवाइन और यूनिवर्स भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं, ठीक है। अपने सारे विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं इंसान। उनमें से एक विश आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगना हो सकता है, या फिर आपसे बातचीत करना या चीज़ों को सॉल्व करना, बेहतर करना हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसी नज़र दिख रही है। ये इंसान प्रोटेक्टिव बनेंगे अब, मतलब प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं। अगर पहले बहुत ईगो के चलते इन्होंने रिश्ता ख़राब किया है अपना आपके साथ, तो ये इंसान अब रिश्ते को सही करने के लिए प्रोटेक्टर बनेंगे, मतलब आगे से एफर्ट्स लेंगे और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल ये इंसान हो सकते हैं। पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसी रही होगी जहाँ बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल, मुंह में जो भी आया वो बोल देना, नहीं देखना कि सामने वाला इंसान क्या फील करेगा, ऐसा कुछ। जहाँ ये इंसान इन सारी चीज़ों में एक बेटरमेंट चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो क्रिएशन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये जब चेंज होना चाह रहे हैं ना, तो इनको यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है चेंज होने के लिए। सो कुछ लोगों का ऐसा जोड़ना इनके लाइफ में जो कि इनको चेंज होने में हेल्प कर सके, कुछ हीलर्स का जोड़ना या कुछ वीडियोज़ का सामने आना, कुछ ऐसे लोगों का मिलना जो कि इनको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं या फिर सही रास्ता बता रहे हैं। सो ऐसी कुछ एनर्जीज़ इनके जीवन में चल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये इंसान आपसे कुछ आपसे अच्छा, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि हर्मिट की एनर्जी है, जो कि डिवाइन से कुछ क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ क्यों आपसे मिले, ओह माय गुडनेस। हाँ, ये डिवाइन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते दिख रहे हैं कि क्यों आपसे मिले, क्यों इतनी इंटेंसिटी है, क्यों नहीं भूल पाते हैं, या फिर क्यों साथ नहीं हो पाते हैं, बहुत प्यार होने के बावजूद भी क्यों अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन ये इंसान करते दिख रहे हैं मुझे। एक हर्मिट की एनर्जी है, क्वेस्ट की एनर्जी, जहाँ पे एकांत में रह के ये यूनिवर्स से कनेक्ट करना या मेडिटेशन में कुछ सवालों के जवाब ढूंढना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे इस रिश्ते से जुड़े हुए क्वेश्चंस का आंसर ये जानना चाहते हैं कि क्यों आपसे मिले, या फिर इतनी इंटेंसिटी क्यों है, या फिर क्यों नहीं भूल पाते हैं, क्यों नहीं मिल पाते हैं प्यार होने के बावजूद भी, ऐसे कोई क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते के फ्यूचर को देखना चाहते हैं कि क्या है आगे, आगे क्या होने वाला है, फिर हम मिलने वाले हैं, बिछड़ने वाले हैं, अलग होने वाले हैं, क्या होने वाला है, डेस्टिनी क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में चल रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्यार बहुत है इनके मन में आपके लिए अभी, लेकिन ये इंसान बोलना नहीं चाहते, मतलब अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। अब डर क्या है इनका कि ये आ तो जाएंगे गिल्ट के साथ आपके पास और माफ़ी मांग भी लेंगे, लेकिन आप माफ़ नहीं करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे, ये डर है इनका, ठीक है। ऐसे कोई इंसान जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, देखिए इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है। माय गुडनेस, मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं क्लैरिफिकेशन देखकर। इनको बहुत डर है मन में कि अगर ये आएंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे, और ये चीज़ को ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मे बी पास्ट में आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, या फिर इस इंसान के साथ आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगने आएंगे भी ना, अगर बहुत गट्स के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अगर आ भी जाएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए, तो भी आप माफ़ तो भले कर दोगे, लेकिन मौका नहीं दोगे और रिजेक्ट करोगे। इनको बहुत अच्छे से ये पता है, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फिर एक रिजेक्शन का डर आ जाता है कि न्यू बिगनिंग चाहते तो हैं, लेकिन इनके सिर्फ चाहने से तो नहीं होगा ना, आपको भी तो जाना होगा, और आप चाहोगे कि नहीं ये इनको नहीं पता, ठीक है। माय गुडनेस, आपका प्यार चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनको फिर वही डर हो जाता है कि भले सोलमेट है, भले पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है, भले बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी फील होती है, लेकिन इनको आप रिजेक्ट करोगे, इनको ये पता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था और अब आप रिवेंज लोगे, इनको ये लगता है। इनको लगता है कि भले कितना भी आपसे प्यार ये इंसान करेंगे या करना चाहते हैं, या फिर जितना भी इंटेंसिटी ये फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन अब आप नहीं समझोगे, इनको ये पता है, ठीक है।
सो ये ऐसे इंसान है जिनके लिए आपने बहुत प्रेयर किया, या तो किया था या अभी कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ये इंसान कोई हैं जिनके लिए आपने बहुत प्रेयर किया और अब ये इंसान को डिवाइन आपके पास भेज रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। कोई ऐसे इंसान जब आपको छोड़ रहे थे इंसान, या फिर जब एंडिंग हो रही थी इस रिश्ते की, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे क्रश हो, चाहे पास का कोई पर्सन हो, जब ये एंडिंग हो रही थी ये रिश्ता जब ख़त्म हो रहा था, उस टाइम आपने बहुत प्रेयर किया होगा डिवाइन से कि इनको भेज दो वापस, इनको दे दो वापस, ऐसा कुछ। लेकिन या फिर इनसे बहुत प्रेयर आपने किया होगा, या फिर बहुत मिन्नतें मांगी होंगी, फिर बहुत समझाया होगा इनको, लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझे उस टाइम और ये इंसान छोड़कर आपको गए या ख़त्म किया रिश्ते को। कोई वैसे इंसान आपकी लाइफ में अक्टूबर में आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और बहुत ज़्यादा अभिमानी, आप कह सकते हैं, बहुत अभिमानी, बहुत अहंकारी, ऐसे एक इंसान जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत मनाया आपने उनको, बहुत प्रेयर किया आपने भगवान से, ईश्वर से। इस इंसान से आपने बहुत ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि इनके सामने आपने गिड़ाया होगा एक तरह से। वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे इस रिश्ते में, या फिर एफर्ट्स नहीं लेना चाहते थे इस रिश्ते में। वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं है जिनमें, जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, या फिर आपके लिए इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। वैसे कोई इंसान, अब ऐसा हो सकता है कि आपके लिए परफेक्ट नहीं थे, मतलब उस टाइम जब आप इनसे कनेक्ट किए थे, तो या तो आप देखने में आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा आप गुड लुकिंग होंगे, ये इंसान इतने नहीं होंगे, या फिर एज डिफरेंस काफ़ी होगा, जहाँ को अभी अगर सोचोगे आप तो आपको लगेगा यार कैसे मैंने प्यार किया इस इंसान से है ना। ऐसा कोई इंसान जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, या तो फिज़िकली या फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली, किसी भी एक डायमेंशन में आपको लगा कि यार मैंने क्या किया, मैंने इनसे कैसे प्यार किया, मैंने मतलब कुछ हील होने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इनसे कनेक्ट किया। कहीं से वो इंसान परफेक्ट नहीं आपको दिख रहे होंगे अभी। वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ये इंसान चेंज होना नहीं चाहते होंगे, मतलब पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसी थी होगी जहाँ ये इंसान चेंज नहीं चाहते थे, और ये ऑब्स्टिकल में है, जहाँ आप इनको रिक्वेस्ट भी अगर करें ना कि थोड़ा सा तुम चेंज हो जाए, थोड़ा हम चेंज हो जाएं, और दोनों चेंज होएं और इस रिश्ते को हम थोड़ा एक्सप्लोर करें, पैशन आए इस रिश्ते में, लेकिन ये इंसान बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहते थे। वैसे कोई इंसान, ठीक है, जेमिनाई हो सकता है ये इंसान। जेमिनाई इनकी जोडिक साइन इनकी जेमिनाई हो सकती है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। एक ऐसे इंसान जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, जो दिमाग से बहुत खेलते हैं, जो कि कुछ होता है कुछ बोलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता होगा कि ये चाहते क्या हैं, इनके मन में क्या है। मन में जो है वो नहीं बोल के कुछ और बोलना, कुछ बातों को गोल गोल घुमाना, या फिर आपको मैनिपुलेट करना, हर बात में छोटी सी बात को मैनिपुलेशन के साथ बोलना। एक ऐसे इंसान जो कि आपको अभी जब लगता होगा तो आपको गुस्सा आता होगा उनकी बातों को सोचकर कि कितना मैनिपुलेटिव इंसान और कैसे मैंने कनेक्ट किया इस इंसान से। ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले। एक्सक्यूज मी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो गए सारे साइंस आ गए ना। मैं बोलती हूँ ना जब इतने कार्ड्स निकलते हैं, द फूल की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। सो ये ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 4, 3, 2, 6, 1, 18 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और 10 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 1 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जो कि बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं लेने वाले इंसान। ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। एनलाइटमेंट की एनर्जी आउटकम में है। कोई ऐसे इंसान जिनकी बुद्धि खुल गई आपसे दूर होकर, ठीक है। माय गुडनेस, क्या ही बोलूँ मैं, और मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं क्लैरिफिकेशन देख के। कोई ऐसे इंसान जो कि स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे इंसान जो कि मैच्योर हो रहे हैं। अगर बहुत इमेच्योर सी एनर्जी इनकी रही होगी पास्ट में, तो ये इंसान इस बार मैच्योर हो रहे हैं, और ये एनर्जी उन लोगों के साथ ही रेजोनेट करेंगी जो लोग चेंज हो रहे हैं। अगर आप लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, आप लोग उसी एनर्जी में हैं, तो मत
एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके पार्टनर चेंज होंगे। आप जब चेंज होंगे आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, फेमिनाइन एनर्जी डिवाइन से पहले कनेक्ट करती है, उसके बाद मस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और वो फेमिनाइन एनर्जी से ही कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके बाद डिवाइन से वो कनेक्ट करते हैं। सो अगर आप लोग फेमिनाइन एनर्जी है, 100% फेमिनाइन एनर्जी ही टैरो और ये सब में पहले आते हैं, ठीक है। डिविनिटी टूल सब ये सब देखना, ये सब स्टार्ट करना, पहले फेमिनाइन एनर्जी ही आते हैं। सो नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, लेकिन आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आप बहुत चेस किए हैं पास्ट में, या फिर आप भागे हो अपने पार्टनर के लिए, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अगर आपकी नर्चर एनर्जी है, लविंग केयरिंग वाली एनर्जी आपकी अगर है, तो आप फेमिनाइन एनर्जी है। और अगर आप नहीं चेंज हो रहे हैं तो मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपके पार्टनर चेंज होंगे। और अगर आप लोग चेंज हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि रात बीत जाती है, सोते नहीं हैं, बस सोचते हैं। एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी क्रिएटिविटी के साथ। सो अगर ये इंसान की इमेच्योर एनर्जी रही है पास्ट में, तो अब ये इंसान जो है ना ग्रो कर रहे हैं, अब ये इंसान मैच्योर हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स मैच्योर हो रही है। फीलिंग्स भी अगर बहुत इमेच्योर थी, जो कि मैनिपुलेशन वाली एनर्जी मैच्योर एनर्जी ही होती है, जहाँ पे लोग इमेच्योरिटी के साथ फीलिंग्स को छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, ये सब इमेच्योर एनर्जी है। जो मैच्योर होंगे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान सरेंडर कर रहे हैं और अपनी गिल्ट के साथ आपसे माफ़ी मांगने के लिए इस मंथ ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये इंसान मुझे कोई पास्ट के पर्सन देख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, किसी के लिए ये इंसान कोई क्रश हो सकता है जिसको कि आपने प्रपोज किया था और उन्होंने उस टाइम रिजेक्ट किया, और अभी ये इंसान गिल्ट के साथ वापस आ रहे हैं आपके पास, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दोस्त दिख रहे हैं, बहुत रेयर किसी के लिए कोई दोस्त है ये जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, मतलब आपने बहुत किया उस दोस्ती में, बहुत आपने निभाया दोस्ती, लेकिन वो जो दोस्त आपका था वो आपको जब आपको ज़रूरत थी उस टाइम आपके साथ नहीं होकर वो किसी और के साथ थे, और अब ये इंसान गिल्ट के साथ आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। मुझे दोस्त की एनर्जी बहुत कम दिख रही है, फ्रेंड्स की एनर्जी बहुत कम दिख रही है। मुझे कोई 1-2 इंसान होंगे जिसके लाइफ में कोई दोस्त आ रहा होगा, कोई फ्रेंड आ रहा होगा पास्ट का। मुझे ये पास्ट के कोई इंसान दिख रहे हैं आपके, जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत प्रेयर किए, बहुत प्यार आपने किया, बहुत नर्चर किया जिस रिश्ते में, और वो इंसान आपको रिजेक्ट करके या फिर बहुत बुरी तरह से रिश्ते को ख़त्म करके आपकी लाइफ से निकले हैं। वो इंसान आपकी लाइफ में वापस गिल्ट के साथ आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। टर्न प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। किसे भेज रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? टर्न प्लीज़ गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. कंडीशनिंग की एनर्जी है, अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जो भी इनके पास्ट के बिहेवियर्स है ना, उसको ये इंसान चेंज करना चाहते हैं। अब चेंज भी 2 तरह से होता है, जहाँ पे एक वो चेंज होता है जब हम कॉन्शियसली चेंज करते हैं, नहीं हमें चेंज होना है और हम चेंज करते हैं, वो टेम्प्रेरी चेंज होता है जब हम कॉन्शियस माइंड से चेंज होते हैं। जब हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, जैसे हम हीलिंग कहते हैं, अगर हीलिंग वगैरह कोई करके चेंज हो रहा है मतलब वो बहुत अच्छे से चेंज हो रहा होगा, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। नंबर 16 एंड नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन 15 एंड 3 की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। इंटीग्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पे अगेन बैलेंस वाली एनर्जी है, जहाँ पे अपने अंदर कुछ चेंज करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना रिलेशनशिप में, या चीज़ों को समझना, या अपने अंदर की एनर्जीज़ को, अगर बहुत ईगो था तो उसको बैलेंस करना, बहुत अग्रेशन था तो उसको बैलेंस करना। सो अपने अंदर की एनर्जीज़ को ये इंसान बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। और यिंग यांग वाली एनर्जी है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत अग्रेसिव इंसान ये थे, तो ये अपने एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। भले चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो जब आएंगे तभी आपको मालूम चलेगा कितना चेंज हुए हैं इंसान, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो नंबर 14 की एनर्जी यहाँ पे है, अगेन एक स्टेबिलिटी के लिए जो भी कर रहे हैं इंसान, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी अगेन एक स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी चाहते हैं खुद के लिए इस रिश्ते में, इसलिए चेंज हो रहे हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, जहाँ पे अगेन 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे
एक जैसा इमोशंस और फीलिंग्स ये इंसान चाहते हैं। मतलब आपके मन में जैसा हो उनके मन में वैसे हो फीलिंग्स और इमोशंस, और दोनों की एनर्जी बहुत सेम रहे, ये इंसान ये चाहते हैं। ठीक है, हार्मनी की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है और इनके लिए ऑब्स्टिकल है। मे बी आपके बिना इनकी ज़िंदगी में शांति और सुकून नहीं है, शांति नहीं है, हार्मनी नहीं है। जिनके साथ भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन वो जो सुकून होता है ना, कि हम किसी के साथ बात, एक ऐसे इंसान जिनके साथ बात करके हमें बहुत सुकून मिलता है, भले वो 5 मिनट हो 10 मिनट हो, लेकिन उनके साथ जुड़ के उनके साथ बात करके हमें बहुत सुकून मिलता है। सो वैसे कोई इंसान इनके लाइफ में मुझे नहीं दिख रहे हैं जहाँ पे सब कुछ तो है लेकिन हार्मनी नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। ठीक है, अगेन हीलिंग की एनर्जी, माय गुडनेस, ये इंसान कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं और एनलाइटेंड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो इनको कोई गाइडेंस मिल रही है या फिर इनको ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, कुछ ना कुछ इनको पता चला है, इस रिश्ते के बारे में हो, अपने बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में हो, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर कुछ कर्मा हो, कुछ पास्ट लाइफ का कुछ चीज़ें इनको समझ में आई है, कुछ चीज़ें इनको पता चली हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ गाइडेंस इनको मिली है। अब ये गाइडेंस या हो सकता है किसी वीडियो के थ्रू इनको मिली हो, किसी इंसान से ये बात किए हो उस टाइम इनको मिली हो, कहीं ना कहीं से इनको कोई गाइडेंस, या फिर ड्रीम्स में हो, मेडिटेशन में हो, कहीं से भी इनको कोई गाइडेंस मिली है और कुछ इनको समझ में आया है कि इनको चेंज होना है, इनको हील करना है, इनको स्टेबिलिटी के लिए अपने अंदर चेंजेस करने हैं। ये सारी चीज़ें मुझे इनको पता चली है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ दिन से मैं रीडिंग एकदम सेम हीलिंग और एनलाइटमेंट ऐसे वाली एनर्जीज मैं देख रही हूँ। सो मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन इस बार बहुत डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं जिनसे कि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी से वो इंसान निकले हैं और अभी अपने अंदर वो चेंजेस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो, उनको पता है कि वो अपने अंदर चेंज करेंगे तो उनकी डिवाइन फेमिनाइन के साथ उनका यूनियन होगा, और जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में वो तभी होगा जब वो हील होंगे, इनको ये समझ में आया है। सो ये अगर ट्विन फ्लेम हैं आप, तो डेफिनेटली आपके मस्कुलाइन एनर्जी जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम्स नहीं भी हैं तो भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती हैं, और हमको उसको ही बैलेंस करना होता है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप चेंज होते दिख रहे हैं, और ये वैसे इंसान हैं जो कि पास्ट में आपको बुरी तरह से हर्ट करके गए थे, वो इंसान गिल्ट के साथ वापस आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन है ये इंसान जो कि वापस आ रहे हैं, और ये अगर चेंज हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी चेंज हो रहे हैं, तभी इनकी एनर्जीज चेंज हो रही है। और अगर इनकी एनर्जीज पूरी तरह चेंज हो जाए और आप लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन फिर से डिले होगा, है ना। तो इसलिए खुद को हील कीजिए और इस इंसान को भी हील होने दीजिए, और जब मिले आप लोग तो स्टेबिलिटी आए आप लोगों के लाइफ में, मैं यही प्रे करूँगी। और इसी के साथ आज की रीडिंग मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।